हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं RWA मिनी मॉक टेस्ट मैथ का सलूशन। इसका पहला सवाल है, 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किग्रा चावल का उत्पादन होता है। तो 100 मीटर भुजा वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ हमें बताना है कि 100 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में चावल की उत्पादन कितनी होगी। तो हम पहले निकालेंगे कि क्षेत्रफल क्या है खेती का। तो 50 का स्क्वायर करके पहले हम यहाँ देखेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो हम जब 50 का यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2500। इसी तरह हम 100 का भी स्क्वायर करेंगे। 100 का स्क्वायर करना बहुत सिंपल है, बस 100 के आगे 2 जीरो और लगा देंगे, 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 2500 इस वाले में 750 किग्रा चावल हो रहा है। तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ देख सकते हैं यह 2500 का 4 गुना करेंगे तो 10,000 होगा। तो यहाँ भी उत्पादन भी चावल का 4 गुना होगा, तो यहाँ 4 कर देंगे 3000 आएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि आंसर में सही भी है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 36 किमी प्रति घंटे गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो हमें यहाँ बताना है कि वह ट्रेन 55 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो हमें जब कोई भी ट्रेन किसी चीज दूरी तय करती है कोई भी, तो वह उस दूरी को प्लस अपनी दूरी को तय करती है। यहाँ पर होगा, जब ट्रेन दूरी तय करेगी तो ट्रेन खुद अपनी दूरी प्लस प्लेटफार्म की दूरी तय करेगी। तो हम पहले यहाँ पर निकालेंगे समय, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ हमें स्पीड मालूम है 36 किमी प्रति घंटे से, और हमें प्लेटफार्म की दूरी पता है 55 मीटर। लेकिन हमें ट्रेन की लंबाई यहाँ पर पहले निकालनी होगी, तभी हमें सही आंसर मालूम होगा। तो ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए हम करेंगे दूरी बराबर 4 इंटू समय। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई 36 इंटू, यहाँ देख सकते हैं समय 10 सेकेंड में है, तो इसको पहले हम मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे। इसलिए यहाँ हम 5/18 का गुणा करेंगे इंटू 10। 18 से यहाँ 36 दो बार में चला जाएगा, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 100। ट्रेन की कुल लंबाई 100 मीटर आ गई। यहाँ 100 लिख देंगे, और यहाँ भी मीटर में ही आया हुआ है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे चाल को इसके 5/18 करके। 18 से यहाँ दो बार भाग देंगे तो ये 36 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो हमारा आ जाएगा 155/10, और 10 का ऊपर ले जाएंगे तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा। यहाँ देखिए, या इसको लिख सकते हैं 15 सही 1/2, आंसर 3। देखिए आंसर 3 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पे हम जिस ट्रिक का उपयोग करते हैं वह ट्रिक है कि पहले हम अंतिम पद प्लस प्रथम पद बाई 2 करते हैं। इसके बाद इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स की गुणा करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ टर्म्स निकालने का एक सूत्र होता है कि अंतिम पद में से पहले पद को घटा देंगे। इसके बाद बीच की दूरी, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 होती है, इनके बीच की दूरी 1 होती है, और इसके बाद +1 कर देंगे। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स मालूम हो जाए, ज्ञात हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाने पर 22 आ जाएगा, +1 कर देंगे तो 23 आ जाएगा। आइए अब हम वहाँ गुणा करके देखेंगे। हटा दें इसको यहाँ से।
यहाँ पर 23 से गुणा कर देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे ऊपर तो 7 5 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, 9 7 16 1 17 हो जाएगा। 172/2 इंटू 23, इसको जब भाग देंगे 2 8 16 2 6 12 86 इंटू 23 हो जाएगा। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो हमारे लोगों का आंसर आएगा 1978, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयताकार पार्क की लंबाई इसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क की चारदीवारी कराने में का खर्च 21,200 रुपये है तो पार्क का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या हो। तो हमें पार्क का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें निकालना होगा पार्क का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ हमें पहले लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए तो हमें पहले इसकी परिधि ज्ञात करनी होगी, इसलिए यहाँ पर केवल परिधि इससे ज्ञात किया जा सकता है और कुछ ज्ञात करने दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ पर परिधि ज्ञात करेंगे 21,200, जब 53 से इसको भाग देंगे तो 400 आ जाएगा, ये 4 बार में यहाँ चला जाएगा, आंसर आ गया 400। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुणा कर देते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई दो से यहाँ से काट देंगे तो 200 आ जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर 20 का है, तो ऐसा कौन सा संख्या लें कि 200 हो जाए। तो यहाँ पर हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मान के खुद से कर लें या तो यहाँ रख देंगे मान, इसको 2x मानेंगे, x मानेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 20 कर लेंगे, ये 200 हो जाएगा। और यहाँ से निकालेंगे जब इसको तो 90 आ जाएगा। ये छोटी भुजा आई हुई है 90 और दूसरी भुजा आ जाएगी 110। दोनों को जोड़ने पर 200 आ जाएगा और जब दोनों को घटाएंगे तो अंतर 20 का आएगा, जैसा प्रश्न में दे रखा है। आइए इसके बाद का हम हल करते हैं। अब हमें भुजा की लंबाई और लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो चुकी है। लंबाई है 90 और चौड़ाई है 110। इस तरह क्षेत्रफल आ जाएगा 9,900। यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, 20 और 45 के मध्य की अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य में एवरेज निकालना होता है, औसत हमें। तो हमें यहाँ पहले ज्ञात होना चाहिए कि कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं 20 के बाद। तो 20 के बाद अभाज्य संख्या होती है 23। 23 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता। 29, 31, 37, 41 और 43। ये 6 संख्याएं ऐसी हैं 20 से 45 के मध्य जो अभाज्य हैं। इनको हम जोड़ देंगे, जोड़ेंगे यहाँ पर इसको तो 29 और 31 को जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। 23, 37, 60, 60, 60, 120 और यहाँ 41 और 43 है। तो यहाँ 40, 40, 80 कर लेंगे, 120, 80, 200, 204 आ जाएगा यहाँ पर, 204/6। तो यहाँ से 6 से इसको जब भाग देंगे, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 34 हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं आंसर सही है।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है सरलीकरण से है, सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इसका पे। यहाँ पे अक्सर भूल हो जाती है, तो यहाँ पे हम पहले इस भाग को हल करेंगे, इसके बाद इधर आएंगे। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 3 13, 5 हो जाएगा। भागे का सिंबल है तो इंटू करके इसको उलट देंगे, तो 5 हो जाएगा ऊपर, 5 1 5 2 7 नीचे हो जाएगा, और ये -3 इंटू 5 -3 हो जाएगा। तो यहाँ 5 से 5 काट देंगे और इसको इधर लाकर लिखेंगे, तो हो जाएगा 13 × 5 = 65, 65/7 -3। तो इसको हम बनाना चाहें तो 7 × 21 हो जाएगा, 21/7 लिख सकते हैं, और 65 में से 21 घटा देंगे तो 44 आ जाएगा, 44/7। अब हम आगे लगाएंगे। तो यहाँ पर करेंगे, पहले हम का की तरफ चलेंगे, 8 × 5 -3 इंटू 44, 44/7। तो 44 का पहले हम 3 में गुणा करेंगे। 44 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 132 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा 132, 132/7। और अब यहाँ पे गुणा वाला भाग आ जाएगा 7/2, अभी कोष्टक में है। तो यहाँ 8 5 40 हो जाएगा, 40 से 7 से गुणा करके इसको भी हम बना लेते हैं पहले। 7 × 4 = 28, ये 280 हो जाएगा। यहाँ पर 280 - 132/7 इंटू 7/2। यहाँ से 7 से 7 काट देंगे और 180 में से 132 घटा देंगे, तो आ जाएगा 148। और इसको जब 2 से भाग देंगे तो 74 आ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आंसर 74 सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उस भिन्न के अंश में 5 जोड़ने से वह 6/5 हो जाता है तथा उसके हर में 4 जोड़ने से वह 1/2 हो जाता है। उस भिन्न का मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले प्रश्नों में हम डायरेक्ट आंसर पे शिफ्ट करेंगे। हम आंसर और ऑप्शन में जाकर हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पहले हम आकर जोड़ेंगे अंश में 5, 8 में 5 जोड़िए, 8 5 13, 13/9 को जब करेंगे तो 6/5 नहीं हो सकता। 13/9 को जब कब काटेंगे तो ये कटेगा ही नहीं। अब हम दूसरे वाले में चलेंगे, 7 में करेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, 12/10 ये आ जाएगा 6/5। यहाँ ये सही हो गया। हम अगले वाले में भी करके देखेंगे। उसके हर में 4 जोड़ना है तो हर में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7/14, और ये भी 1/2 आ जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह ही दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कम से कम कौन सी संख्या से इतने को गुणा करने पर किया जाए कि ताकि यह सही घन बन जाए। इसके लिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेकर हम 3 3 का घन बनाकर देखेंगे। इसका आंसर 7 आएगा। जब आप निकालेंगे तो यह पहले 3 बार 3 से कटेगा, फिर 3 बार 5 से कटेगा, और लास्ट 7 से 2 बार ही कटेगा। तो यहाँ 7 से अगर इसको गुणा कर दिया जाए तो यह पूर्ण घन बन जाएगा। ये अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का लसा और मसा 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।
तो हमें ज्ञात है कि लसा इंटू मसा इक्वल टू होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यहाँ लसा दिया हुआ है 90 इंटू 15 इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, जिसका योग दिया हुआ है 75 योग। तो यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन से पहले 90 यहाँ तो खुद बड़ी संख्या है, तो 90 का जब गुणा करेंगे तो ऐसा है नहीं कि 90 में किस चीज़ का गुणा करेंगे कि उसके बराबर 75 आएगा ही नहीं। दो संख्याओं का योग 75 होना चाहिए, 90 से 75 आ ही नहीं सकता। यहाँ 75 दिया हुआ है, ये दोनों तो ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। यहाँ बचा 45 और 60। तो हम पहले जो छोटा वाला होगा उससे निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ 45 है, तो यहाँ 45 करेंगे। 45 जब 75 से घटाएंगे तो यहाँ ऑप्शन उत्तर 30 आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि यह इसका बाई 2 करके यहाँ इंटू 2 कर दिया गया है। तो इसको 45 इंटू 30 भी लिखा जा सकता है, यही यहाँ पर लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है। उसकी बचत में वृद्धि ज्ञात करें। यहाँ पर हम मानेंगे पहला कि उसकी आय 100 रुपये थी, जिसमें से वो 75 रुपये खर्च करती थी और 25 रुपये बचा लेती थी। अब उसकी आय में 29% की वृद्धि हो गई है, तो अब उसकी आय हो गई है 129। उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई है। अगर 75 का 20% निकालेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पर इसको 7.5 करके 10% 75 का 7.5 होगा, इसका 2 से गुणा करेंगे 15 आ जाएगा। 75 15 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ 90 इसका व्यय हो गया। अब इसकी बचत पूरी हो गई 39 रुपये की। पहले होती थी 25 रुपये की, अब होती है 39 रुपये की। तो हमें बताना है कि उसकी बचत में वृद्धि कितनी प्रतिशत की हुई है। तो यहाँ 14 रुपये की वृद्धि हुई है, कितने पे? 25 रुपये की। 39 माइनस 25 करेंगे तो 14 आएगा। तो हमेशा हम वृद्धि निकालेंगे पुराने वाले वैल्यू पर। तो यहाँ 25 है, जिस पर 14 रुपये की वृद्धि हुई है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100। 25 एक्का 25, 25 चौका 100, 14 चौका 56। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन बी 56 सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को 8,569 रुपये में बेचने पर के बाद प्राप्त लाभ वस्तु को 6,341 रुपये बेचने पर बाद हुई हानि के बराबर है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर हम दोनों को घटा देंगे। पहले इस वाले को